हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिया गया है। और हाँ, एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ एसएससी जीडी 2025 के नाम से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लास एसएससी जीडी के लिए चलाई जा रही है। और ये हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में आता है। तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक निपात आती है। तो आज की क्लास में हम लोग क्रिया पढ़ने के बाद अविकारी शब्द पढ़ लेंगे एक ही क्लास में, बहुत ही शानदार तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्रिया पे। देखिए, क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वही क्रिया है। जैसे चलना, दौड़ना, खाना पीना, ये सब क्या है। ये सब क्रिया है। मतलब जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसी को क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु के मूल रूप से होता है, अर्थात धातु में प्रत्यय ना लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्या धातु जो मूल रूप धातु होता है दोस्तों, उसमें ना प्रत्यय लगाकर हम लोग क्या करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे चलना, चलना क्या है, एक क्रिया है। मूल धातु क्या है इसमें, धातु मूल चल, इसमें ना प्रत्यय हम लोग जोड़ दिए तो वही क्या बन गया, चलना। दौड़ना में दौड़ प्लस ना, ना क्या है, ना प्रत्यय जोड़ दिए मूल धातु के मूल रूप में, तो ये हो गया दौड़ना यानी कि क्रिया। ऐसे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, क्रिया से प्रत्यय ना हटाकर हम मूल धातु प्राप्त कर सकते हैं। ये एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मूल धातु प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं। तो क्रिया से प्रत्यय ना हटाकर मूल धातु रूप हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। धातु के भेद देखिए, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु देख लेते हैं। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे खा हुआ, पी, लिख, चल, दौड़ आदि। इसमें से दे देगा निम्नलिखित में से कौन से मूल धातु हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है, लेकिन लड़के इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो एक एक जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यौगिक धातु, यह धातु स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं। जैसे चलना से चला, खाना से खिला, देखना से दिखा, क्या है, यौगिक धातु है। यौगिक धातु की रचना देखिए, यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है। चलते एक एक करके हम लोग बहुत शानदार तरीके से जानते हैं। क्रिया का जितना टॉपिक होगा दोस्तों सब के सब इसमें एकदम सब इसी स्लाइड में खत्म। आज की क्लास क्रिया पढ़ने से और कहीं आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। हिंदी ऐसा टॉपिक, ऐसा सेशन चल रहा है दोस्तों, एकदम धुआं धुआं मचा देंगे। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसे आप लोग के पास सही समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए, नाम धातु क्रिया, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि संज्ञा या विशेषण जैसे कि धातु का निर्माण कैसे होता है या नाम धातु किसे कहते हैं, तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु कहते हैं। डायरेक्ट ये नाम धातु ये परिभाषा पूछ लिया गया है, तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु कहते हैं। किससे, संज्ञा और विशेषण से, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, संज्ञा या विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बना जाती है। जैसे हाथ क्या है, संज्ञा, आना क्या है, प्रत्यय लगा दिया तो हथियाना, बात प्लस आना बतियाना, लात प्लस आना लतियाना। आई होप दोस्तों आप लोग को नाम धातु क्रिया समझ में आ गया होगा। विशेषण से देखिए, विशेषण से कैसे बनता है। देखिए, चिकना प्लस आना चिकनाना, चिकना क्या है, विशेषण। गरम क्या है, विशेषण। गोल क्या है, विशेषण। तो गरम प्लस आना गरमाना, गोल प्लस आना गोलियाना। एक एक स्लाइड नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखते हैं यौगिक क्रिया धातु, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से
जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, चलाना, ये सब क्या है? यौगिक क्रिया। उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, बतियाना, ये सब क्या है? यौगिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया धातु। चलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया पे। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जैसे मूल क्रिया आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ देता है कि निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक कौन है? तो देखिए, मूल क्रिया में आना या लाना जोड़ देंगे तो प्रथम क्रिया प्रेरणार्थक हो जाएगा, और जहां वाना जोड़ेंगे तो वहां पे द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगा। चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, दौड़ना क्या है? क्रिया है, मतलब मूल क्रिया है। और देखिए, आना या लाना जोड़िए तो दौड़ाना। तो दौड़ाना में दौड़ना, दौड़ाना, इसमें आना जोड़, दौड़ प्लस आना आएगा इसमें, तो दौड़ाना हो गया। इसमें वाना आ गया यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक। सोना का सुलाना, ये हो गया सुलवाना। पढ़ना का पढ़ाना, पढ़धन आना आ रहा है इसमें, इसमें पढ़धन वाना आ रहा है। हंसना का हंसाना, ये आना आ गया, इसमें वाना आ गया यानी कि हंसवाना। काटना क्या हो गया? मूल क्रिया। कटाना क्या होगा? प्रथम प्रेरणार्थक। और कटवाना क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पहला में कौन सा है, दूसरा में कौन सा है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, क्या प्रथम प्रेरणार्थक है, क्या द्वितीय प्रेरणार्थक है? बच्चों, मुझे बच्चों को पढ़वाना है, इसमें आप पहला दूसरा में बताइए कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक है, कौन सा द्वितीय प्रेरणार्थक है। चलते हैं क्रिया के भेद। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, या क्रिया कितने भेद होते हैं कर्म के आधार पर। तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये दो प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़ता है, यानी कि कर्ता पे, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्ता पे पड़ता है दोस्तों। यानी कि आप इतना समझ जाइए कि आप खुद अपने आप को कर्ता मान लीजिए। आप जो काम करेंगे, जो आप पे लागू होगा, वही अकर्मक क्रिया होगा। जैसे चलना, अगर मान लीजिए आप अगर चल रहे हैं रोड पे, तो आप ही तो चल रहे हैं, अकर्मक हो गए आप। सोना, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है यानी कि आप ही सो रहे हैं, तो कौन सो रहा है? आप ही तो सो रहे हैं। उठना, आप उठ रहे हैं यानी कि आप ही कार्य कर रहे हैं। उड़ना, रोना, नहाना, हंसना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहचान क्या है देखिए। वैसे आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर पहचान में बता दे रहा हूँ। क्या क्या प्रश्न करने पर उसका उत्तर नहीं मिलता है। जैसे राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है? क्या दौड़ता है? नहीं मिल रहा है। सिर्फ क्या से दोस्तों? तो अब यहाँ पे सुनिए, अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए। देखिए, राम दौड़ता है, तो आप भी मान लीजिए आप में से किसी का नाम राम है, अपने आप को राम है, तो आप ही दौड़ रहे हैं। तो अब बताइए, दौड़ रहे हैं तो यानी कि आप ही तो कार्य कर रहे हैं। दौड़ कौन रहा है? करता ही तो दौड़ रहा है। तो यहाँ पे अकर्मक हो गया। श्याम तेज दौड़ता है, मतलब श्याम ही तो दौड़ रहा है, यानी कि श्याम ही तो कार्य कर रहा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, देखिए यहाँ कहेगा कि आकाश सकर्मक हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? आकाश में पक्षी उड़ रहा है, कार्य पक्षी कर रहा है, यानी कि कर्ता पे जो फल पड़ रहा है वो कर्ता पे पड़ा है, यानी कि पक्षी पे पड़ा है। पक्षी क्या है? कर्ता ही है। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि अकर्मक क्रिया हो गया। जो कर्ता पे कर रहा है, फल पड़ रहा है, वही अकर्मक क्रिया होगा दोस्तों। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया। इसमें देखिए कर्म पे प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। क्या का प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिलेगा, जैसे कि लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना आदि। देखिए, खाना हो गया तो अब कहिए अकर्मक में आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। लिखना क्या है? लिखना कुछ न कुछ तो लिखोगे। पढ़ना कुछ न कुछ पढ़ोगे। खाना, खाना कुछ न कुछ खाओगे, पीना पियोगे।
देखना देखोगे कुछ न कुछ। देखिए, राम ने खाना खाया, क्या खाया? खाना खाया, यानी कि सकर्मक क्रिया। श्याम आम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है। राधा अखबार पढ़ती है, क्या पढ़ती है? अखबार पढ़ती है। बालिका निबंध लिख रहे हैं, क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है, यानी कि सकर्मक क्रिया। आई होप सकर्मक अकर्मक क्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं सकर्मक क्रिया के भेद देख लेते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया चलते हैं देख लेते हैं। वह है आपके जिसमें एक ही कर्म होता है, एक कर्म कहलाता है। अध्यापिका ने राधा को पढ़ाया, क्या पढ़ाया? राधा को पढ़ाया, एक कर्म आया। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, हिंदी क्या? एक कर्म आया। राम ने श्याम को मारा, किसको मारा? श्याम को, एक कर्म आया, यानी कि एक कर्मक क्रिया हो गया। आगे है दो बार, कोई बात नहीं है। द्विकर्मक क्रिया देख लेते हैं। वह वाक्य जिसमें दो कर्म हो, जैसे श्वेता ने रीना को बांसुरी बजाई, रीना को बांसुरी, दो कर्म हो गया द्विकर्मक। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, दो कर्म हो गया छात्रों हिंदी। राम भैंस को चारा खिलाया, भैंस और चारा दो कर्म हो गया, यानी कि द्विकर्मक। जज ने मुजरिम को मृत्युदंड सुनाया, यानी कि मुजरिम मृत्युदंड, दो कर्म हुआ। आई होप दोस्तों द्विकर्मक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, सामान्य क्रिया देख लेते हैं। इसमें एक कार्य एक ही क्रियापद होता है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन अखबार पढ़ता है, राम घर जाता है, सीता गाना गाती है, रमेश क्रिकेट खेलता है। सिर्फ और सिर्फ देखिए, एक कार्य और एक ही क्रिया। मोहन अखबार पढ़ता है, एक ही कार्य तो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अखबार ही तो पढ़ रहा है। राम घर जाता है, एक ही तो कार्य कर रहा है, घर जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सीता गाना गा रही है, सीता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य तो कर रही है। सामान्य क्रिया में एक ही कार्य एक ही क्रियापद हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। यह अर्थ को पूर्ण करती है तथा वाक्य काल को बोध कराती है। मोहन अखबार पढ़ता है, इसमें सहायक क्रिया क्या है? क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है, यानी कि सहायक क्रिया हो गया पढ़ना। मैं घर जा रहा हूँ, जाना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। रहा हूँ क्या है? यहाँ पे सहायक क्रिया हो गया। हम लोग खेल रहे हैं, खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। रहे हैं क्या है? सहायक क्रिया है। सीता खाना बना रही है, बनाना क्या है? बनाना दोस्तों मुख्य क्रिया है, और रही है क्या? सहायक क्रिया। आई होप सहायक क्रिया मुख्य क्रिया भी समझ में आप लोग को आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन बहुत समय समय पर मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब शेयर लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेट मिलता रहेगा। कम समय में बहुत ही शानदार क्लास दूंगा दोस्तों आप लोग को, एकदम कम समय में बहुत अच्छी तरह से आप लोग की हिंदी प्रिपरेशन हो जाएगी। धीरे धीरे काम चल रहा है, धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। थोड़ा सा आप लोग हमें मोटिवेशन देंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं टॉपिक पे। समय आप लोग का बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि समय तो सब कुछ है। नामबोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे संज्ञा से, विशेषण से। क्या? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया का निर्माण होता है। जस्ट ऊपर हम बताए थे संज्ञा और विशेषण से दोस्तों। देखिए, संज्ञा से लाठी क्या है? संज्ञा है, मारना। देखिए, लाठी प्लस मारना, लाठी मारना। खून प्लस खोलना, खून खोलना। विशेषण निराश और दुखी, ये सब क्या विशेषण है? तो ये क्या हो गया? निराश प्लस होना, निराश। दुखी होना, दुखी होना। चलते हैं दोस्तों पूर्वकालिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। यदि वाक्य में दो क्रियापद प्रयुक्त हो, उनमें से एक क्रियापद पहले आरंभ होती है और पहले ही पूरी हो जाती है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखिए, पहचान क्या है? अधिकांशतः क्रिया के साथ कर लगा होता है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया। देखिए, पढ़कर सो रहा, पहले क्रिया, जो पहले वाली क्रिया होती है और इसमें कर लगा होता है अधिकांशतः, तो ये पूर्वकालिक क्रिया कौन सी? पढ़कर। राम उठकर बैठ गया, पहले उठा फिर बैठा, तो यानी कि पहले उठा और उठकर कर इसमें लगा भी है। श्याम नहाकर भोजन करता है, पहले क्या काम करता है? नहाता है तब भोजन करता है, नहीं पहला क्रिया नहाकर। मोहन देख कर लिखता है, यानी कि देखकर, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया इसे कहेंगे। कृदंत क्रिया दोस्तों,
देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए और बनने वाला शब्द क्रिया बनता है तो ऐसी क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दौड़ प्लस ना, दौड़ना, ये हम क्या बताएं, इसमें ना जोड़ देते हैं तो नाम धातु क्रिया मूल धातु क्रिया बन जाती है। क्या है, देखिए धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला शब्द क्रिया कहते हैं। इसमें देखिए ना जोड़ेंगे तो मूल धातु क्रिया बन जाएगी। और देखिए दौड़ प्लस ता, ये क्या हो जाएगी, कृदंत क्रिया हो जाएगी। ना को छोड़कर कोई भी प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो कृदंत क्रिया हो जाएगी। ये कृदंत क्रिया नहीं है। देखिए दौड़ प्लस कर, दौड़ कर, दौड़ प्लस आ, दौड़ा, दौड़ प्लस एगा, दौड़ेगा, ये सब क्या है, कृदंत क्रिया है। सिर्फ ना प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय जोड़ दोगे धातुओं में तो वो क्या बन जाएगी, वो कृदंत क्रिया बन जाएगी दोस्तों। सजातीय क्रिया, ठीक है, समान जाति की क्रिया होती है, इसमें क्रियाएं समान धातु से बनी होती है। जैसे राम ने चाल चली, चाल चली, ये सब क्या है, समान है ना। गीत गाया, गीत गाया, सजातीय क्रिया होती है। क्रियार्थक संज्ञा, देखिए जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देखिए यहाँ पे क्या है, टहलना, पीना, मरना। जब कोई क्रिया संज्ञा के भांति व्यवहार में आती है, टहलना क्या है, क्रिया, पीना क्या है, क्रिया, मरना क्या है, क्रिया, तो ये सब क्या है, ये संज्ञा के भांति कार्य कर रही हैं तो ये सब क्या होगी, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएंगी। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मरना देश के लिए कीर्तिदायक है। तो वही बात है, टहलना, पीना, मरना, ये सब क्रिया है और संज्ञा के रूप, कर्ता के रूप में आई है, ये क्रियार्थक संज्ञा कहलाएंगी। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।